अस्सलामुअलैकुम। एडवांस रिसर्च मेथडोलॉजी के लेक्चर 25 में खुशामदीद। रिसर्च थीसिस के चैप्टर 3 रिसर्च मेथडोलॉजी में आज डिस्कशन टॉपिक हमारा सैंपल डिज़ाइन है। जब हम सैंपल डिज़ाइन की बात करते हैं तो हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए और आज हम उन टर्मिनोलॉजीज़ को इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट के ऊपर हमारे पास है पॉपुलेशन। अ पॉपुलेशन इज द इंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट। या हम ये कह सकते हैं होल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द रिसर्च स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। यानी जो हम इंटायर ग्रुप की जब स्टडी करेंगे तो वो हमारा पॉपुलेशन कहलाएगा। अब पॉपुलेशन में हमारे पास एक तरीका होता है सेंसिस का। सेंसिस को हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम स्टडी ऑफ एवरी यूनिट, यानी इसमें हम पॉपुलेशन के तमाम यूनिट्स को क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। इट इज नोन एज अ कंप्लीट एनुमरेशन विच मीन कंप्लीट काउंट। यानी हम इसमें से यानी पॉपुलेशन के जितने भी यूनिट हैं उन तमाम यूनिट को स्टडी किया जाता है। यानी अगर पॉपुलेशन के 100 यूनिट्स है तो हम 100 को ही स्टडी करेंगे, कोई उसमें मिसिंग वैल्यू नहीं होती। देन वी मूव टू वर्ड सैंपल। व्हाट इज सैंपल? अ सैंपल इज द स्पेसिफिक ग्रुप दैट यू कलेक्ट डेटा फ्रॉम। जब आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप से डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो हमारा सैंपल कहलाएगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास ये सेंसिस है, या हम इसको अगर पॉपुलेशन फर्ज कर लें तो हम इसमें से अगर कोई स्पेसिफिक ग्रुप जो है उसको हम कलेक्ट करते हैं, उससे डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा सैंपल कहलाता है। सैंपल हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि सैंपल की वजह से जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो वो होल पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव होता है। मतलब कि हमारा सैंपल की वजह से टाइम भी कम लगता है और हमारी एनर्जी भी कम लगती है, और एट द एंड हम होल पॉपुलेशन के बेस के ऊपर जो है वो अपने फाइंडिंग दे सकते हैं। सो सैंपल डिजाइन इज अ प्रोसेस टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन। मतलब कि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हम इंटायर पॉपुलेशन के बारे में हम क्या करें, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। इसकी अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दे दूं तो हम करते क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक देग है चावलों की, तो हम वो पूरी जो देग है चावलों की वो एज अ पॉपुलेशन है, उसमें से जितनी भी चावलों के दाने हैं वो पॉपुलेशन है। तो अगर हम उसमें से थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच अगर हम उसमें से चावल ले लेते हैं एज अ सैंपल के तौर पे, तो हमें पता चल जाता है कि इस देग के चावल कैसे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से है कि हम पॉपुलेशन में से एक मखसूस स्पेसिफिक ग्रुप लेते हैं और उसके बेस के ऊपर हमारी फाइंडिंग होती है जो कि होल पॉपुलेशन को क्या करती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। सो व्हाट इज अ टारगेट पॉपुलेशन? अ टारगेट पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द इंटायर ग्रुप ऑफ पीपल द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन। आपकी टारगेट पॉपुलेशन जब आप रिसर्च कंडक्ट करने चाहते हैं उसमें आपने इस चीज को पहले ही डिटरमिन किया होता है कि आया आपका टारगेट पॉपुलेशन इन्वेस्टर है, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, टीचर्स है, इंडस्ट्रीज है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स है, तो ये आपकी टारगेट पॉपुलेशन होती है। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? बेसिकली जो मेन डिफरेंस है बिटवीन पॉपुलेशन और सैम्पलिंग फ्रेम, क्योंकि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये जर्नल है, लेकिन जब हम सैम्पलिंग फ्रेम की बात करते हैं तो ये हम स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं। यानी हमने जो लिस्ट बनाई होती है पॉपुलेशन की 1 से लेके फॉर एग्जांपल 1000 तक हमने बनाई है, तो उनके दरमियान जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 अप टू 1000, वो हमारे सब जो होंगे वो सैम्पलिंग फ्रेम कहलाएंगे।
सैम्पलिंग लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग लोकेशन मीन कि आप जहां से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब कि आप इंटरव्यू के थ्रू या क्वेश्चनियर के थ्रू फॉर एग्जांपल आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से या इंस्टीट्यूट से, तो वो उनकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। एन इन्वायरमेंटल सैंपल वाज ऑब्टेन, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में लाहौर या फैसलाबाद के स्टूडेंट से या इंस्टीट्यूट से या इन्वेस्टर से आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जब आप रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं तो सैंपल लोकेशन को आप वहां पे मेंशन करते हैं कि हमने इन एरिया से अपना सैंपल जो है वो कलेक्ट किया है। सैम्पलिंग स्पेस, सैम्पलिंग स्पेस को हम कहते हैं इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम फॉर द एन इवेंट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर एक डाई से आपके पास तो उसके 6 डायमेंशन होती हैं, तो उसके 6 1 2 3 4 5 को हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे उस इवेंट का। जब भी कोई काम होगा तो 6 डायमेंशन में से कोई एक डायमेंशन हमारे पास आएगी एज आउटपुट के तौर पे। नो एट द लास्ट के ऊपर हमारे पास है कि व्हाट इज सैम्पलिंग एलिमेंट। अ सैम्पलिंग एलिमेंट इज द यूनिट ऑफ एनालिसिस, हम इसको यूनिट ऑफ एनालिसिस भी कह देते हैं। और इन केस इन अ पॉपुलेशन सच एज अ पर्सन, ग्रुप, एन ऑर्गेनाइजेशन, एन अरेस्ट दैट इज बीइंग मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर रहे हैं। यानी हमारे पास एलिमेंट क्या हो सकता है, वो कोई ग्रुप हो सकता है, वो पर्सन हो सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई सोर्स हमारे पास होगी। तो उन यूनिट ऑफ एनालिसिस को हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग एलिमेंट्स कहेंगे।